गणेश कथा के अनुसार एक बार देवता कई विपदाओं में घिर गए थे। तो जब उन्हें कुछ समझ में नहीं आया तो वो भगवान शिव जी के पास आए मदद मांगने के लिए। उस समय शिव भगवान जी कार्तिकेय और गणेश जी के साथ बैठे हुए थे। अब देवता अपनी समस्या बताने लगे और यह बात गणेश जी और कार्तिकेय जी भी सुन रहे थे। शंकर जी पूछे कि बताओ इनके कष्टों का निवारण कौन कर पाएगा। तब गणेश जी कहें कि हम कर लेंगे। कार्तिकेय जी ने कहा कि हम कर देंगे। इस पर भगवान शिव सोचे कि चलो दोनों की परीक्षा ले लेते हैं। उन्होंने उन्हें कहा कि तुम दोनों में सबसे पहले जो पृथ्वी का चक्कर लगा के आएगा वही देवताओं को मदद करने के लिए जाएगा। तब भगवान के मुख से यह बात सुनते ही कार्तिकेय जी अपना वाहन मोर लाएं और उस पर तुरंत बैठकर पृथ्वी के चक्कर लगाने निकल पड़े। परंतु गणेश भगवान जी तो सोच में पड़ गए, अरे ये क्या, मेरा तो छोटा सा चूहा है और मैं चूहा पे बैठ के सारा परिक्रमा कैसे कर पाऊंगा, ये तो मैं नहीं कर पाऊंगा। इसलिए उन्होंने तभी एक उपाय सूझा। उन्होंने क्या किया, अपने स्थान से उठे और अपने माता पिता यानी कि शंकर भगवान जी और पार्वती जी के चक्कर लगाने लगे और उनकी परिक्रमा करके फिर वापस बैठ गए। जब परिक्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करके कार्तिकेय जी लौट के आए तब वो कहे कि देखिए मैं ही विजेता हूँ, क्योंकि मैंने तो पृथ्वी के चक्कर लगा लिया है और मैं जीत गया। तब शिव जी ने गणेश जी से पूछा कि तुमने तो पृथ्वी का चक्कर पूरा ही नहीं किया, आखिर ऐसा क्यों किया। तब गणेश भगवान जी कहते हैं कि माता पिता के ही चरणों में तो समस्त संसार है, पूरा ये लोक है, पृथ्वी, सारे ग्रह ही माता पिता के चरणों में है, इसीलिए मैंने आप ही के चक्कर लगा लिए। यह सुनकर भगवान शिव जी बहुत खुश हुए और उन्हें विजेता बना दिए और देवताओं के संकट को दूर करने की आज्ञा दी। इस प्रकार भगवान शिव ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि चतुर्थी के दिन जो भी तुम्हारा पूजन करेगा और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ देगा उसके तीनों पाप यानी कि दैविक पाप तथा भौतिक पाप दूर होंगे। इस व्रत को करने से व्रतधारी के समस्त दुख दूर होंगे और उनके जीवन में भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। चारों तरफ से मनुष्य सुख समृद्धि बढ़ेगी, पुत्र पौत्रादि धन ऐश्वर्य की कमी नहीं रहेगी। तो आप भी इस कथा को अपने आसपास कहें और सुने तो सभी लोग बोलें गणेश भगवान की जय।